हेलो हेलो कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 5 का ड्रामा ओथेलो को पढ़ेंगे। ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। और पूरी यूनिट में ओथेलो ड्रामा है। और जैसा कि हम जानते हैं विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस प्लेरेट हैं और इनकी ओथेलो जो ट्रेजेडी है बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है और पूरी यूनिट इसी ओथेलो ट्रेजेडी पर आधारित है। इसका मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट राइटर भी हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं बच सकता, 100% आएगा। और आप कुछ यूनिवर्सिटी में पेपर ऑप्शनल आता है और कुछ यूनिवर्सिटी में पेपर लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप पूछे जाते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उससे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो अपने आप ही कर लेंगे। और आप इसको, आपका चाहे ऑप्शनल पेपर आता है चाहे लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप आता है, आपको पढ़ना है इसको और आपको बहुत अच्छे से। और मैंने आपके लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ईजी भाषा में इस क्वेश्चन को बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ मैंने कितनी इसमें, देखिए बहुत सारी हेडिंग्स मैंने आपके लिए इसमें तैयार की हैं। देखिए ये, और इस तरह से तो मुझे उम्मीद, देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले वो, आपको इसी क्वेश्चन को लिखना है शेक्सपियर से रिलेटेड, ठीक है। यूनिट 5 से, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेक्सपियन ट्रेजेडी। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य विशेषताएं क्या हैं किसकी, शेक्सपियन ट्रेजेडी की। डिस्कस इट विद द इलिस्ट्रेशन फ्रॉम द ओथेलो। ओथेलो ड्रामा के आधार पर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें। या इस तरह पूछ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो, ठीक है। या इस तरह पूछ सकता है, इवेल्युएट ओथेलो एज ग्रेट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इस तरह से भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ ले। कुल मिला के मैंने आपका ये क्वेश्चन तैयार किया है, इस तरह तैयार किया है कि आप शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ओथेलो ड्रामा से रिलेटेड शेक्सपियर से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इसी क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखेंगे, फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। शेक्सपियर्स ओथेलो इज क्लास्ड अमंग हिज 4 ट्रेजिक प्लेस। शेक्सपियर का जो ओथेलो ट्रेजेडी है ये बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। इज क्लास्ड, इसको स्थान दिया गया है एमंग हिज 4 ट्रेजिक प्ले। उनके जो 4 ट्रेजिक प्ले थे उन्हीं ट्रेजिक प्ले में ओथेलो को भी स्थान दिया गया है। हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, ये क्या थे, इनके बहुत फेमस ट्रेजेडीज थी, प्ले थे, उन्हीं में इसको स्थान मिला है ओथेलो को। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेजेडी, यह एक महान ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी तो आप जानते होंगे, ट्रेजेडी वो होती है जिस कहानी के अंत में, जिस नाटक के अंत में जो मेन नायक होता है उसकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, हीरो या हीरोइन की। तो ट्रेजेडी दुखद अंत होता है जिसका, जिसको हम कहते हैं ट्रेजेडी को दुखांत नाटक। तो दैट, समझ में आया। तो इट इज़ ए ग्रेट ट्रेजेडी, एक महान ट्रेजेडी है। दैट इट हैज़ ऑल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इट हैज़, देखो यहाँ से है, इट हैज़, यह रखती है, ऑल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी प्राथमिक विशेषताएं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की। हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड ओथेलो। यहाँ से देखेंगे फिर से, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड ओथेलो आर रिगार्डेड एज द 4 ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की ये 4 ट्रेजेडी के रूप में ये मानी जाती हैं, बहुत फेमस ट्रेजेडी हैं इनकी ये, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, 4 ट्रेजेडी। इन्हीं 4 में मैकबेथ, ओथेलो का भी स्थान दिया गया। अब देखिए, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी का जो हीरो होता है वो क्या होता है, की फिगर।
वन की फिगर, एक मुख्य व्यक्तित्व के रूप में, मुख्य व्यक्ति के रूप में शेक्सपियर का जो मेन कैरेक्टर होता है। शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज गिव इम्पोर्टेंस टू हीरो हु बिकम्स द ओनली की फिगर इन द प्ले। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज क्या करती हैं? गिव द इम्पोर्टेंस टू हीरो, हीरो को इम्पोर्टेंस देती हैं। हु बिकम्स, जो हो जाता है, या होता है, ओनली की फिगर, मुख्य व्यक्ति या मुख्य व्यक्तित्व होता है इन द प्ले, नाटक में। जो जिस तरह से हम फिल्म देखते हैं तो उसमें मेन हीरो होता है। तो जो फिल्म की स्टोरी और जो ओथेलो हमारा ड्रामा है, इस ओथेलो ड्रामा पर आधारित हमारी एक फ़िल्म भी बनी है, ओमकारा फिल्म बनी है, जो अजय देवगन है, कौन है उसमें, तो आप उस फिल्म को देख लें। ओथेलो ड्रामा पर ही आधारित बनी हुई है वो। तो ओथेलो इज की फिगर, ओथेलो इज की फिगर, ओथेलो क्या है? की फिगर है, मुख्य फिगर है। आगे देखेंगे, यागो इज इम्पोर्टेंट एंड एक्टिव ऑल्सो। यागो जो है इम्पोर्टेंट है और एक्टिव भी है, बट लेकिन यागो डज नॉट फुलफिल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रेजिक हीरो। यहाँ से आगे बढ़ा लेते हैं। यागो क्या नहीं करता है, मतलब इम्पोर्टेंट भी है, मतलब आपने देखा होगा इस ड्रामा की समरी को आप पढ़ेंगे तो यागो शुरू से लेकर अंत तक पूरी स्टोरी में रहता है, इम्पोर्टेंट करेक्टर भी है और एक्टिव भी है, बट लेकिन यागो डज नॉट फुलफिल, पूरी नहीं करता, करेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, ऑफ ए ट्रेजिक हीरो की, लेकिन एक ट्रेजिक हीरो की सभी विशेषताओं को पूरा नहीं करता यागो का कैरेक्टर। सर्टेनली ओथेलो टू डज, सर्टेनली मीन्स निश्चित पूर्वक, ओथेलो टू मीन्स भी, डज आगे चलेंगे। हाँ, ओथेलो डज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बाई किलिंग हिज इनोसेंट वाइफ। तो सर्टेनली उधर हमने पढ़ा, सर्टेनली ओथेलो टू डज, डज मीन्स करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी करता है, बाई किलिंग मारकर, हिज इनोसेंट वाइफ, अपनी इनोसेंट वाइफ को मार करके वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है। आपने समरी पढ़ी होगी, यदि आप चाहें तो मैं इसकी समरी भी डाल सकती हूँ। तो जो ओथेलो जो है, यागो के भड़काने पर, यागो के कहने पर कि ओथेलो की पत्नी के कैसियो के साथ संबंध है, अवैध संबंध है, या वो उसको चाहती है, तो उसके कहने पर वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कर बैठता है और अपनी इनोसेंट वाइफ को मार देता है। तो यागो कौन है? इसका खलनायक है, ये मान लो। ओथेलो कौन है? नायक है। डेस्टिमोना कौन है? हीरोइन है। और एक एमिलिया है। मैं इस पर चलो इसका समरी का एक वीडियो डाल दूंगी। बट ही इज़ इंक्लाइंड टू गुडनेस, लेकिन वो क्या करता है, अपनी इनोसेंट वाइफ को तो मार करके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को करता है, बट लेकिन ही इज़ इंक्लाइंड, उसका झुकाव होता है, मतलब उस श्रेणी में रखा जाता है, टू गुडनेस, अच्छाई की श्रेणी से संबंधित वो होता है, अच्छाई की तरफ उसका झुकाव होता है। बिकॉज, क्योंकि किलिंग डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को मारकर या डेस्टिमोना को मारने के बाद, किलिंग मीन्स मारकर, डेस्टिमोना को, ही सेज, वह कहता है। ये हमारी ड्रामा की लाइन्स हैं। ड्रामा की लाइन्स आप बीच बीच में कोटेशन के रूप में अवश्य डालेंगे, इससे क्वेश्चन इम्प्रेसिव बनता है और अच्छे नंबर हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन्स हम ज़रूर डालेंगे। ही सेज, वह कहता है, यट सी मस्ट डाई एल्स सी विल बिट्रे मोर मैन, यट फिर भी, सी मस्ट डाई, उसे अवश्य मरना चाहिए, एल्स भी, सी विल बिट्रे, वह धोखा देगी, मोर मैन, पता नहीं और न जाने कितने लोगों को वो धोखा देगी। इट इज़ हिज बरी फॉर सोशल वेलफेयर, इट इज़ हिज बरी, यह उसकी चिंता है, फॉर सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर के लिए उसकी चिंता है। दैट प्रोवोक्स, जो भर देती है या उकसा देती है, हिम मीन्स उसको, टू किल हर, उसे मारने के लिए वह उसको उकसा देती है, ये फीलिंग। ठीक है, तो ये ड्रामा की लाइन है, आप ज़रूर डालेंगे इसमें।
नेक्स्ट हेडिंग मैंने आपके लिए बनाई है ए मैन ऑफ हाई स्टेटस, मैन ऑफ हाई स्टेटस, ठीक है। तो शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजिक हीरो, जो शेक्सपियर के ट्रेजिडी के जो हीरोज़ होते हैं वो हाई स्टेटस वाले होते हैं। देखो चलो पढ़ते हैं, समझते हैं। शेक्सपियर्स, यहाँ एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है ये, ठीक है, ये न समझ में आए तो। शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजिक हीरोज़ आर मैन ऑफ हाई स्टेटस। शेक्सपियर के जो ग्रेट ट्रेजिक हीरो होते हैं वो कौन होते हैं? मैन ऑफ हाई स्टेटस, हाई स्टेटस वाले व्यक्ति होते हैं। ओथेलो टू भी इज ए मैन ऑफ हाई स्टेटस, ओथेलो भी एक हाई स्टेटस का पर्सन होता है। नो डाउट, कोई शक नहीं है कि ही इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेट, ही इज सो इम्पोर्टेंट, वह इतना महत्वपूर्ण है, फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए, दैट के ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का ड्यूक कॉल्स मीस बुलाता है, हिम मीस उसको, टू फाइट मीस लड़ने के लिए, अगेंस्ट द तुर्क। जो ड्यूक था ना वेनिस का, जहाँ पर इसीलिए ये उसके डेस्टिमोना जब इससे प्यार करती है, इससे साथ भाग जाती है, तो इसीलिए ड्यूक ऑफ वेनिस जो था इसके फेवर में डिसीजन करता है, क्योंकि ये जो था व्यक्ति, ये तुर्क उस समय आक्रमण कर रहे थे, तो ड्यूक ऑफ वेनिस ने इसको बुलाया था उनसे लड़ने के लिए। तो नो डाउट, यहाँ से देखेंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज सो इम्पोर्टेंट, वह इतना इम्पोर्टेंट है फॉर द स्टेट, राज्य के लिए, दैट के कि ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस के ड्यूक ने, ड्यूक कॉल्स मीस बुलाता है, हिम मीस उसको, टू फाइट अगेंस्ट द तुर्क, तुर्कों के विरुद्ध लड़ने के लिए उसको बुलाया जाता है, मतलब इतनी हाई स्टेटस का व्यक्ति था। ड्यूक अपॉइंट्स हिम, ड्यूक उसको अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, गवर्नर ऑफ साइप्रस, साइप्रस का एक स्थान का नाम है, तो साइप्रस का गवर्नर नियुक्त करता है। ऑल सेनेटर्स ऑफ द वेनिस, वेनिस के सभी सेनेटर्स, ऑल सेनेटर्स ऑफ द वेनिस वेलकम हिम, और वेनिस के सभी सेनेटर्स क्या करते हैं? वेलकम हिम, उसका स्वागत करते हैं। एंड कॉल हिम द ब्रेव मूर, और उसे कॉल मीस बुलाते हैं, हिम मीस उसको, द ब्रेव मूर, ब्रेव मूर कह करके उससे बुलाते हैं। मूर कौन होता है? एक मूर जाति होती है, और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के मुसलमान को मूर कहा जाता है, ठीक है। मूर शब्द को मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका मतलब, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अगला हेडिंग मैंने आपके लिए बनाया है द ट्रेजिक एंड फैटल फ्लो, दुखद और घातक फ्लो, मतलब जो उसके हीरो होते हैं उनका क्या फैटल फ्लो होता है, क्या ट्रेजिक और फैटल फ्लो होता है। देखो फैटल मीन्स होता है घातक, और ट्रेजिक मीन्स होता है दुखद, और फ्लो मीन्स होता है किसी की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो, शेक्सपियर के जो ट्रेजिक हीरो होता है, ट्रेजिडी का जो हीरो होता है, सफ़र करता है ड्यू टू ह्यूमन वीकनेस। शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो क्या करता है? मानव वीकनेस के कारण सफ़र करता है। जैसे आम मानव की एक नेचर होता है गलतियां करना, ऐसे ही शेक्सपियर के हीरो भी क्या करते हैं? ह्यूमन वीकनेस का शिकार होते हैं। समझ में आया? शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो सफ़र करते हैं ड्यू टू मीन्स के कारण, ह्यूमन वीकनेस, ह्यूमन वीकनेस के कारण सफ़र करते हैं। आगे देखेंगे, ही फॉल्स ए विक्टिम टू रॉन्ग डिसीजन, वे क्या करते हैं? ही फॉल्स ए विक्टिम, वे शिकार हो जाते हैं रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन के शिकार हो जाते हैं। इट इज़ प्रेजेंटेड इन ओथेलो 2, इसको प्रेजेंटेड किया गया है इन ओथेलो 2, 2 मीन्स भी, ओथेलो में भी इसको प्रेजेंट किया गया है। देखा आपने क्या है कि ह्यूमन वीकनेस के कारण सफ़र करते हैं और रॉन्ग डिसीजन के शिकार हो जाते हैं अक्सर शेक्सपियर के जो ट्रेजेडी के हीरोज़। क्योंकि देखा आपने कि ओथेलो किस प्रकार यागो के कहने पर गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि उसका कैसियो के साथ गलत संबंध है, वो उसको चाहती है, वो उसको चाहता है,
और गलतफहमी का शिकार होकर के उसके तकिया से उसके मुंह बंद कर देता है। वो लेटी हुई होती है, तकिया लिया और उसके तकिया से उसका मुंह बंद करके उसको मार देता है। तो ही इट इज़ प्रेजेंटेड इन ओथेलो टू, इसको ओथेलो में भी प्रेजेंट किया है शेक्सपियर ने। टेंडेंसी टू बिलीव, विश्वास करने की टेंडेंसी बिकम्स हो जाती है हिज वीकनेस, या बन जाती है। विश्वास की जो प्रवृत्ति है उनकी कमज़ोरी बन जाती है। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं लेक ऑफ बिलीफ शेक्सपियर ने शो किया है कि उनके ड्रामा में अक्सर ट्रेजिक हीरो क्या करते हैं, उनकी जो टेंडेंसी है विश्वास की वो क्या पड़ जाती है, वीकनेस उसमें आ जाती है, कमी आ जाती है और वो गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। गलतफहमी के शिकार होकर के ही कहीं ना कहीं वो अपने साथ गलत करते हैं और उसका गलत परिणाम होता है। तो ही इज़ सिंपल माइंडेड सोल्जर, ही इज वह होता है एक सिंपल माइंडेड सोल्जर होता है। हु इज़ इग्नोरेंट, अज्ञान, हु मीन्स जो, इज़ इग्नोरेंट होता है, अज्ञानी होता है। और विकेडनेस मीन्स दुष्टता से। ऑफ वर्ल्डली पीपल लाइक, सांसारिक लोगों की जो विकेडनेस है, दुष्टता है, किस किस तरह की हरकतें लोग कर देते हैं, इस तरह की हरकतों से उनके जो कैरेक्टर हैं वो क्या करते हैं, इग्नोरेंट होते हैं। तो ऐसा ही ओथेलो के साथ होता है। तो ही इज सिंपल माइंडेड, यहाँ से हम देख रहे हैं ही इज सिंपल माइंडेड सोल्जर, वह सिंपल माइंडेड सोल्जर होता है लेकिन इग्नोरेंट विकेडनेस ऑफ वर्ल्डली पीपल, और सांसारिक लोगों की विकेडनेस से वो इग्नोरेंट होता, अज्ञान होता है। लाइक आगे चलेंगे, लाइक यागो, यागो जैसे जो दुष्ट लोग हैं उनकी दुष्टता से वो क्या होता है, अज्ञान होता है, अनजान होता है। इट इज हिज वीकनेस, यह उसकी कमजोरी होती है। ही बिलीव्स ऑन वॉट अपेयर्स, वह विश्वास कर लेता है ऑन वॉट, ऑन मीन्स पर, वॉट मीन्स जो, अपेयर्स मीन्स प्रकट होता है, टू हिम मीन्स उसके सामने, जो उसके सामने अपेयर हो जाता है, प्रकट होता है, उसी पर वो बिना कुछ सोचे समझे विश्वास कर लेता है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से षड्यंत्र के साथ यागो ने अपनी पत्नी एमिलिया से डेस्टिमोना का रुमाल मंगवाया, क्योंकि एमिलिया थी यागो की जो पत्नी, खलनायक है यागो, उसकी पत्नी एमिलिया डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट होती है, और उसका किस तरह से रुमाल मंगवाया और रुमाल मंगवा के कैसियो के कमरे में रख देता है, और कैसे वो उसके सामने अपेयर्स टू हिम, ही बिलीव्स ऑन दैट अपेयर्स टू हिम, और वो उसके सामने प्रकट कर देता है और उसी पर वो विश्वास कर लेते हैं। तो ही बिलीव्स, देखो यहाँ से अब देखेंगे, ही बिलीव्स, वह विश्वास कर लेता है, ऑन वॉट अपेयर्स, जो प्रकट होता है, टू हिम उसके सामने, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस, इस कमजोरी से लाभ उठाकर, टेकिंग एडवांटेज का मतलब है लाभ उठाकर, ऑफ दिस वीकनेस, इस कमजोरी से, यागो मेक्स हिम बिलीव, यागो क्या करता है, मेक्स हिम बिलीव, उसे विश्वास दिलाता है, दैट के हिज वाइफ डेस्टिमोना, उसकी पत्नी डेस्टिमोना, इज फेथलेस, बेवफा है, मतलब वफादार नहीं है, फेथलेस है। ही सेज, वह कहता है, डिड यू परसीव हाउ ही लाफ्ड एट हिज वाइस, और डिड यू परसीव, क्या तुमने इस चीज़ को परसीव नहीं किया, नोटिस नहीं किया कि हाउ ही लाफ्ड, वह कैसे हंसता है, एट हिज बॉयस होगी यहाँ पर, गलत हो गया है, ठीक है। एंड डिड यू द हैंड करचीफ, और किस तरह से तुम्हें वो हैंड करचीफ, रुमाल, वो मिलता है। तो ये ड्रामा की लाइन है, इनको आप लिखना नहीं भूलेंगे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे होंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्प्रेसिव आपका आंसर बनेगा और बहुत अच्छे नंबर आप पाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग मैंने आपके लिए बनाई है,
कैरेक्टर ऑफ डेस्टिनी, दुर्भाग्य का कैरेक्टर, ठीक है। डेस्टिनी मीन्स होता है दुर्भाग्य, कैरेक्टर मीन्स चरित्र। शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजिक हीरो, शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजिक हीरोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रेजिक र्यून। ट्रेजिक र्यून का मतलब दुखांत बर्बादी, दुखद बर्बादी, ठीक है। ट्रेजिक का मतलब किसी भी गलत र्यून, ठीक है। तो शेक्सपियर के जो ग्रेट ट्रेजिक हीरोज होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर, किसके लिए, फॉर मीन्स के लिए, देयर मीन्स अपने ट्रेजिक र्यून, अपनी ट्रेजिक बर्बादी के वो खुद जिम्मेदार होते हैं। ऐसा होता है क्योंकि वो गलत फहमी के शिकार होकर के अपनी बर्बादी स्वयं करने लग जाते हैं। जैसा कि ओथेलो का आप ओथेलो की शमरी को पढ़ना। और लाइकवाइज ओथेलो टू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजिडी। लाइकवाइज मीन्स की तरह, ओथेलो की तरह, टू मीन्स भी, ओथेलो भी उन्हीं की तरह, सॉरी, लाइकवाइज उन्हीं की तरह ओथेलो भी अपनी ट्रेजिडी का जिम्मेदार होता है, यहाँ से, ठीक है। लाइकवाइज ओथेलो टू इज रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है, फॉर हिज ट्रेजिडी, अपनी ट्रेजिडी का। ओथेलो डज नॉट केयर फॉर एमिलियाज पॉजिटिव रिपोर्ट एंड डेस्टिमोनास आर्ग्यूमेंट। ओथेलो डज नॉट केयर, ओथेलो केयर नहीं करता फॉर एमिलियाज पॉजिटिव रिपोर्ट, एमिलिया की पॉजिटिव रिपोर्ट, और एमिलिया जो पॉजिटिव सूचना देती है उसकी भी केयर नहीं करता। एंड डेस्टिमोनास आर्ग्यूमेंट, डेस्टिमोना अपना जो तर्क देती है कि ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट देती है, तो इस चीज़ की भी ओथेलो क्या नहीं करता, केयर नहीं करता। ही रिमेन्स इग्नोरेंट, वह बना रहता है, इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी, ऑफ यागोस कॉन्स्पिरेसी, यागो के षड्यंत्र का वो क्या बना रहता है, यागो के षड्यंत्र से वो अज्ञान बना रहता है कि वो कैसे यागो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो ही रिमेन्स, वह बना रहता है, इग्नोरेंट मीन्स अज्ञान, ऑफ यागोस कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र। कैसियो इज हिज ओल्ड फ्रेंड, कैसियो उसका पुराना मित्र है। एज ए गवर्नर ऑफ साइप्रस, एक साइप्रस के गवर्नर के रूप में, इट इज़ हिज ड्यूटी, यह उसका कर्तव्य है, टू कंडक्ट एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, कंडक्ट मीन्स करना, इम्पार्शियल मीन्स निष्पक्ष इंक्वायरी। साइप्रस के गवर्नर के रूप में एक उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, इट इज़ ड्यूटी, यह इट इज़ हिज ड्यूटी है, उसका कर्तव्य, कंडक्ट एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, क्या करना, एक निष्पक्ष इंक्वायरी करना, ऑफ कैसियोस मिसकंडक्ट, कैसियो के मिसकंडक्ट, दुष्चरित्र के बारे में इम्पार्शियल इंक्वायरी करना उसका कर्तव्य है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है रोमांटिक स्ट्रक्चर, सॉरी, रोमांटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। शेक्सपियर ट्रेजेडीज आर कॉल्ड रोमांटिक ट्रेजेडीज फॉर दे डू नॉट फॉलो क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं आर कॉल्ड, कही जाती हैं, रोमांटिक ट्रेजेडीज़, रोमांटिक ट्रेजेडी भी कही जाती हैं, फॉर, क्योंकि दे डू नॉट फॉलो, वे फॉलो नहीं करती क्लासिकल स्ट्रक्चर को, क्लासिकल स्ट्रक्चर को वो फॉलो नहीं करती, ऑफ एक्शन, क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन, एक्शन जो क्रिया होती है, क्लासिकल जो ट्रेजेडीज थी, वो नाटक थे, उनका जो स्ट्रक्चर था ऑफ एक्शन का, उसको फॉलो नहीं करती। शेक्सपियर डज नॉट ऑब्जर्व, शेक्सपियर ऑब्जर्व नहीं करते क्लासिकल को, क्लासिकल को शेक्सपियर ऑब्जर्व नहीं करते। इन ओथेलो शेक्सपियर प्रेजेंट्स 5 कॉमिक सीन, ओथेलो में
शेक्सपियर प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करते हैं, 5 कॉमिक सीन को प्रेजेंट करते हैं। ओथेलो ड्रामा में भी 5 कॉमिक सीन हैं, रोमांटिक सीन है, ठीक है। कॉमिक सीन का मतलब हास्यप्रद सीन। अब आ जाएगी अगली हेडिंग है मेंटल कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष, युद्ध या प्रॉब्लम, जो मानसिक हमारा द्वंद्व चलता है माइंड में, ठीक है। तो शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज, शेक्सपियर के जो ट्रेजिक हीरोज होते हैं सफ़र करते हैं फॉर मेंटल कन्फ्लिक्ट से। मानसिक कन्फ्लिक्ट, मानसिक तनाव, मानसिक संघर्ष, मानसिक का शिकार हो जाते हैं, मानसिक कन्फ्लिक्ट उनके अंदर चलता है। अब जैसे कि मान के चलिए वो धीरे धीरे यागो क्या कर रहा था, ओथेलो के दिमाग में, मन में बीज बो रहा था डेस्टिमोना के खिलाफ, और किसको लेकर, कैसियो को लेकर के, कि कैसियो के साथ ऐसा, क्योंकि वो कैसियो से चिढ़ता था, क्योंकि कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया था ओथेलो ने, उसको यागो को नहीं बनाया था, जबकि कैसियो उससे छोटा था। और ये जो बहुत बदतमीज़ था यागो, खलनायक, इसकी ये रेड रिंगो एक इसका दोस्त था, उससे ये वादा कर चुका था कि डेस्टिमोना को तुझे पटवाऊंगा, मतलब डेस्टिमोना तेरी है, तुझे मिलेगी। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं 1-2 कारण थे, तो ये कहीं ना कहीं बीज बो रहा था यागो, किसके, ओथेलो के माइंड में। तो कहीं ना कहीं जो शेक्सपियर के ट्रेजिक प्लेस हैं उनमें कहीं ना कहीं जो हीरो होता है, कहीं ना कहीं वो मानसिक प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, कहीं ना कहीं उसे अविश्वास का शिकार हो जाता है, और वही चीज़ें उसको मेंटली टॉर्चर करती हैं, और उसी के कारण वो गलत एक्ट कर बैठता है। इट इज़ द मेंटल कन्फ्लिक्ट ऑफ द हीरो इन विच इट इज, यह है द मेंटल कन्फ्लिक्ट, मानसिक कन्फ्लिक्ट है, ऑफ द हीरो, हीरो का, इन विच, जिसमें, हिज रियल कैरेक्टर, उसका वास्तविक चरित्र, इज एक्सपोज्ड होता है, इन ए वेरी इम्प्रेसिव वे, बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से उसका जो क्या है रियल कैरेक्टर है वो एक्सपोज होता है। देयर इज सॉलिड कॉज, एक सॉलिड कारण है, बिहाइंड द डिसीजन ऑफ किलिंग डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को मारने का जो डिसीजन था उसके पीछे भी एक सॉलिड कॉज है, कारण है। समझ में आया यहाँ से, देयर इज ए सॉलिड कॉज बिहाइंड डिसीजन ऑफ किलिंग डेस्टिमोना। हिज हार्ट डज नॉट एक्सेप्ट, उसका हृदय डज नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करता, दिस डिसीजन, इस डिसीजन को, फॉर हार्ट इज फिल्ड विद लव फॉर हर, क्योंकि जो उसका हार्ट था, इज फिल्ड भरा हुआ था, विद लव, प्यार से, फॉर हर, उसके लिए, क्योंकि वो ओथेलो जो था डेस्टिमोना को बहुत प्यार करता था। वो फिर भी वो उस डिसीजन के लिए मानने के लिए तैयार नहीं था, मानसिक कन्फ्लिक्ट उसके अंदर चल रही थी। आपने देखा होगा कितना भी अच्छा कोई व्यक्ति हो, अपने सामाजिक परिवेश में देख लीजिए, आप परिवार में देख लीजिए, अगर कोई दिन रात कान में कूं कर रहा है, सुई चबो रहा है, कुछ नेगेटिव भर रहा है, तो कहीं ना कहीं कितने भी अच्छे पर्सन हैं आप, कितने भी ज्ञानी हैं, फिर भी आपका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। समझ में आया। देखा आपने रामायण में जो वो थी कैकई थी, राम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मंथरा ने मतलब इस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची और कहीं ना कहीं उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया। इसी तरह से इसके हीरोज़ जो होते हैं वो मानसिक कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो राइज एंड फॉल ऑफ फ्यूचर, राइज एंड फॉल, उठना और गिरना, फ्यूचर मीन्स फ्यूचर नहीं, फॉर्च्यून, दुर्भाग्य, सॉरी, ठीक है, दुर्भाग्य का उठना और गिरना। शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज़ हैव राइज एंड फॉल, शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरोज़
हैव मीन्स रखते हैं राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, ऑफ द फॉर्च्यून मीन्स भाग्य का, भाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए, ठीक है, भाग्य का उतार चढ़ाव। तो शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो क्या करते हैं, भाग्य का उतार चढ़ाव रखते हैं। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, एक्शन शोज टू राइज, नहीं, द राइज ऑफ द हीरो, प्रारंभ में क्या होता है, एक्शन शोज, एक्शन शो करते हैं, राइज मीन्स उत्थान या उठना, ऑफ द हीरो, हीरो का उत्थान, उसकी हीरो की प्रॉस्पेरिटी दिखाई जाती है, वो उत्थान करता है, राइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन ओथेलो, ओथेलो में बीसी हम देखते हैं राइजिंग फॉर्च्यून, भाग्य का उठना, ऑफ द ओथेलो, ओथेलो का, कि कैसे भाग्य में उठता है वो। देखो मैंने उदाहरण दिया आपको कि मैरिज ब्यूटीफुल डेस्टिमोना, कि वह क्या करता है, एक सुंदर डेस्टिमोना से प्यार करता है। दो यद्यपि ही इज ओल्ड ब्लैक एंड अगली, यद्यपि वह बूढ़ा होता है, ब्लैक काला होता है और अगली होता है कुरूप, फिर भी वह क्या करता है, एक सुंदर सी लड़की डेस्टिमोना उसे प्यार करती है और उससे वह शादी करता है। मतलब स्टार्टिंग में क्या दिखाया जा रहा है, राइजिंग फॉर्च्यून ऑफ ओथेलो, ठीक है। ही इज़ अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ साइप्रस, उसे अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ साइप्रस, साइप्रस का गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है। इट इज़ फॉल ऑफ हिज फॉर्च्यून, यह उसके फॉर्च्यून का फाल है, अभी राइज दिखाया जा रहा था फाल। दैट के ही टू डिसमिस, ही इज डिसमिस्ड, यहाँ डिसमिस हिज ओल्ड फ्रेंड, वह क्या करता है, अपने ओल्ड पुराने मित्र को डिसमिस कर देता है। डिसमिस कैसियो, यहाँ से है, ही टू डिसमिस्ड, ये नहीं है, टू नहीं होगा, ही डिसमिस हिज ओल्ड फ्रेंड कैसियो, अपने पुराने मित्र कैसियो को वो डिसमिस कर देता है, मतलब पहले उसे लेफ्टिनेंट बना देता है, फिर उसको लेफ्टिनेंट से फिर पद उससे छीन लेता है। देखो, ही डिसमिस्ड हिज ओल्ड फ्रेंड, उधर पढ़ा हमने, हिज ओल्ड फ्रेंड कैसियो फ्रॉम हाई पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की हाई पोजीशन से वो अपने मित्र कैसियो को क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है। ही इज अरेस्टेड, वैसे गिरफ्तार किया जाता है। फॉर किलिंग डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को मारने के लिए उसे क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। एज ए प्रिजनर, एक कैदी के रूप में, ही इज़ टू बी टेकन, उसे लाया जाता है। टू बेनिस, बेनिस, बट लेकिन, बिफोर दैट, इससे पहले, ही कमिट्स सुसाइड, वह खुद भी सुसाइड कर लेता है। प्रिजनर के रूप में जब उसे बेनिस ले जाया जाता है तो वो अपने खुद को भी मार लेता है। पहले वो डेस्टिमोना को मार देता है, सो रही होती है तो तकिया लगा के उसके मुंह पर, और जब उसे एमिलिया आकर के हकीकत बताती है कि ऐसा नहीं है हुजूर, ऐसा ये यागो जो मेरा पति है उसका षड्यंत्र था, उसी ने ये रूमाल कैसियो के कमरे में रखवाया था, और फिर वो उसे जब हकीकत पता चलती है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और मैंने उसको मार दिया, तब वो अंत में खुद को भी गोली मार करके आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो लास्ट है कंक्लूजन। इन दिस वे वी कैन से, इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं, ओथेलो इज ए ग्रेट ट्रेजिक हीरो, ओथेलो एक ग्रेट ट्रेजिक हीरो है। इट इज़ वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजिक हीरोज़, इट इज़, ये है वन ऑफ द 4, कितने, 4 ट्रेजिक हीरोज़ हैं, या कह लीजिए 4 ही उनकी ट्रेजिडी हैं मेन, और तो 4 ही उनके 4 ट्रेजिक हीरोज़ भी हैं। एक उसमें हैमलेट भी है बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ओथेलो बाय शेक्सपियर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेजिडी है, इससे क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, अवश्य आएगा। और चाहे तो आप इसी से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी से वेरी शॉर्ट बन सकते हैं, और इसके बाद में इस यूनिट का ऑप्शनल क्वेश्चन भी डालूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।